हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टिप चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये 18th पार्ट है और देखिए आपकी डेट शीट भी आ गई है। तो फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाओ और सारे पार्ट जल्दी से देख लो। अब देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो कुछ क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कराऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख दूंगा, फिर उनका सोल्यूशन आप देख लेना। ना मिले तो फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम आईडी पर कहीं भी आप पूछ लेना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखिए व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर जुड़े, क्योंकि वहां काफी सारी अपडेट मैं देता रहता हूं और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी वहां अपडेट कर दूं। तो इसलिए चैनल पर भी जरूर जुड़े। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगी। बेटा ये पार्ट नंबर 18 था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हमारे। आ रही है बात समझ में? 3-4 देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा सोल्व करवा दूं और सारे क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना और उन्हें कर लेना। ठीक है, जरूर कर लेना। ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो, क्योंकि तबीयत खराब थी, ऐसा मैंने बताया भी था। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी में लगें। ठीक है, देखो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का, जो आप देख ही पा रहे होंगे, मल्टीपल इंटीग्रेशन का है। जब भी आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको इंटीग्रेट करना है मेरे को cos x प्लस वाई को, और मेरे को लिमिट दी गई है। आ रही है बात समझ में? तो आराम से आप इसे कर सकते हो। बाकी सही से दिख पा रहा है? आप बता दीजिए एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सारी चीजें बढ़िया हैं। तो इसे बेटा आप करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो यहां देखते हैं, ये लिमिट आपको जो 0 to π/2 है, इसे एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। बेटा cos x प्लस वाई का इंटीग्रेशन करना है, इसे ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके इंटीग्रेशन को। ये जो π/2 से पाई तक जो लिमिट दे रखी है, और cos x प्लस वाई, और ये dy और ये dx। ठीक है, तो बेटा 0 to π/2 इसका इंटीग्रेशन होगा। cos का क्या होता है? साइन, तो साइन x प्लस वाई, और दोनों ही मेरे सिंगल टर्म है x और y की फॉर्म में, तो डायरेक्टली ये आ जाएगा और मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर बेटा इसकी लिमिट क्या दे रखी है? π/2 टू पाई, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये आपका dx रह गया। क्लियर है वाली बात? अब फटाफट से पहले लिमिट पुट कर दो। 0 to π/2 बेटा यहाँ पर x की जगह पर आप y की जगह पर आप पाई पुट करोगे, क्योंकि हमारा dy के रेस्पेक्ट में हुआ था। तो देखो क्या आ जाएगा, साइन x को ऐसे ही छोड़ोगे, पाई रखोगे तो पाई प्लस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई प्लस एक्स आ जाएगा। और माइनस का साइन, और यहाँ π/2 रखोगे तो π/2 और प्लस का x। मतलब क्या है, मैंने y आगे लिख लिया। क्या लिख लिया? ये मैंने y आगे लिख लिया और x बाद में लिख दिया। ठीक है, और फिर आपका dx चल ही रहा है, फिर dx आपका है ही। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं 0 to π/2, ये साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पाई पर चेंज नहीं होता। ये 3-4 चीज आपको याद रखनी है। क्वाड्रेंट सिस्टम की अलग से वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, और वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई बाई देख लो ध्यान से, पाई प्लस थीटा कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि ASTC रूल के अनुसार A, S और T, उसमें tan और कोट पॉजिटिव, अदर चार जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, अदर चार। ठीक है, तो साइन नेगेटिव अगर पाई पर और 2 पाई पर चेंज नहीं होती हैं वैल्यूज, मतलब साइन का साइन रहता है, कोस का कोस, tan का tan ही रहता है। π/2 और 270 पर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन एक्स ही आ गया। फिर सेम एज इट इज यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और ये साइन π/2 प्लस एक्स, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और π/2 पर चेंज हो जाएगा। π/2 पर क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा, और π/2 पर साइन का किसमें चेंज हो जाएगा? कोस में। किसमें चेंज हो जाएगा? कोस में। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर चार नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और साइन का चेंज π/2 पर चेंज होता है, तो किसमें हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। और फिर आप लगा देंगे dx, फिर आप लगा देंगे यहाँ dx ब्रैकेट लेकर। फिर बेटा इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, 0 to π/2, और ये साइन एक्स, और ये प्लस का कोस एक्स, और ये dx। ठीक है जी, तो देखो माइनस
अब देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाफट से। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस का कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा। अब बेटा अंदर हाँ यहाँ पर ये लिमिट भी लिख दो इसकी, π/2 और ये 0। अंदर हम एक काम करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा मेरा कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स, और जो लिमिट होंगी मेरी क्या हो जाएंगी 0 to π/2। तो π/2 इसमें पुट करते हैं, पहले क्या पुट करते हैं π/2, तो कोस π/2 माइनस साइन π/2, फिर माइनस लगाते हैं और ये कोस 0 और ये माइनस के कारण प्लस साइन 0। तो फटाफट से यहाँ देख लो, कोस 0 की जो वैल्यू, वो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होती है, आपकी 1 होती है, और इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, तो माइनस का 2 आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये आपका पहला क्वेश्चन था। जब भी आता बेटा लॉन्ग में आता है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो फटाफट से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो कॉपी आपने बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट बेटा, आज ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, लास्ट टाइम भी पेपर में ये आया है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट दी 3 कॉन्करेंट लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 दैट इज L1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3 आर कोप्लेनर इफ दिस। जो ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये कोप्लेनर का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। आपने कोलिनियर तो सुना होगा, है ना? कोलिनियर आपने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, और कोप्लेनर होता है बेटा प्लेन में। किस में होता है, प्लेन में। तो ये भी उसी की तरह है, ये भी उसी की तरह बहुत सिंपल है। ये कहना चाह रहा है, ये हमें सिद्ध करना है कि अगर मेरी 3 कॉन्करेंट लाइन होंगी जिनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मेरे को ये दिए गए हैं, और तो वो क्या होंगी, कोप्लेनर होंगी, यदि ये बराबर ये हो तो ये हमें प्रूव करना है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जरा सा भी। देखो वहां भी हम 0 लेकर आते थे भाई। हमने क्या कोलिनियर में क्या देखा था, जो ट्राइंगल का एरिया है वो 0 हो जाता था। अगर हम उसे 0 के बराबर दिखाए थे तो क्या कहलाती थी, कोलिनियर कहलाती थी। या आपने ऐसा देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट है, ए और ये बी, और मान लो यहाँ कोई पॉइंट सी है, तो ये ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसके लिए था, कोलिनियर के लिए था। तो बेटा ऐसा ही कुछ कोप्लेनर के लिए है। ये बहुत आसान है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूंगा पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की, तो देखो यहां पर मेरा क्या होगा, जो L1 है, अगर मैं इसी की L से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं L M और N को क्या मान लेता हूं, डायरेक्शन कोसाइन मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो उनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या, मेरी फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, L1 प्लस M1 प्लस N और N1 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार से देखो लाइन 2 के लिए देखते हैं हम। तो लाइन 2 के लिए भी क्या होगी, L2 प्लस M2 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 2 के लिए हो रही है एंड 3 के लिए क्या होगी, L3 प्लस M3 प्लस N3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर हम तीनों से जाते हैं तो LMN को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट। अब एलिमिनेट करने के बाद इसे का एक डिटर्मिनेंट ले लो, कंबाइंड तीनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो मेरे को एक डिटर्मिनेंट है डायरेक्ट ही आ जाएगा। देखो कैसे, और नहीं तो इसे ऐसा करके ले लो आप, यहां से देखो सिंपल, L1 प्लस M1 प्लस N1 L2 M2 N2 L3 प्लस M3 प्लस N3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहां देखो ध्यान से, C1 में से मेरा L कॉमन है, C2 में से M और C3 में से N, तीनों को कॉमन ले लो, तो मेरा कॉमन आ जाएगा LMN। तो मेरे यहां पर आ जाएगा L1
प्लस m1, वो सॉरी ध्यान से देखना, ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ से ये हट जाएगा प्लस, ठीक है। तो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने प्लस हटाए देखो डायरेक्टली मैंने हटा दी, प्रॉपर्टी भी होती है डिटर्मिनेंट की, जो है प्लस है तो इन्हें मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, अलग अलग करके लिख सकता हूं, पर मैंने डायरेक्ट हटा दिया क्योंकि इतना लेंथी करने का कोई यहां पर बेनिफिट नहीं होगा। अब बेटा जो LMN है ये 0 में चले जाएंगे, ये उधर 0 में चले जाएंगे, और देखो जो आपको लाना था वो आपका यहां पर ये प्रूव हो गया। और लिख सकते हो आप हैंस द प्लेन आर कोप्लेनर, ठीक है, हैंस द प्लेन आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। अब देखो जितने भी बच्चे हमारी वीडियो प्लेलिस्ट से देख रहे हैं, देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई शिकायत नहीं मिली, बहुत अच्छे नंबर आप बच्चों के आए हैं, 75 to 75 भी आए हैं, बहुत बच्चों के 70 मार्क्स भी आए हैं। तो ये मेरा विश्वास है सेकंड सेमेस्टर में भी आपको बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बस ज्यादा से ज्यादा देखो यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, इतना है और ज्यादा कुछ नहीं। देखो यहाँ गर्मी में आपको पढ़ाने में लगा पड़ा हूं मैं, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम हो लिया थोड़ा सा, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो जरूर कर लेना, ट्राई कर लेना, नहीं होते तो नेक्स्ट पार्ट में मैं करा दूंगा, ठीक है। आप डेली देख लो, 3-4 दिन 5 दिन अच्छे से मेहनत कर लो जितना हो सकता है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, फटाफट से उन्हें कर करके देखना, जब भी आएंगे वो लॉन्ग में आएंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखूंगा, ट्राई कर लेना जरूर, ठीक है। तो बाकी से नोट कर लो और उन्हें भी नोट कर लेना, सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलता है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटे, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं और इनकी इंपॉर्टेंस साबित करने के लिए मैं बिल्कुल खुले शब्दों में ये कहूंगा कि तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन पेपर में 101% आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आएंगे लॉन्ग में आएंगे, 15 नंबर में 10 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को देखते हैं फिर इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पॉइंट्स इन विच द लाइन दिस कट्स द सरफेस, ये कि सरफेस और लाइन के बीच के हमें पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD आपको फाइंड करनी है। हर बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता, हर बार, ऊपर वाला भी ये वाला भी, हर बार पेपर में आता है। खुले शब्दों में सुनना, फिर बाद में ये मत कहना सर नहीं आया नहीं आया नहीं आया। देखो मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं पेपर में जरूर मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं पेपर मैंने बनाया तुमने बनाया, पर देखो इतने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़कर मत जाना, ये चीज ध्यान रख लो। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। एक हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है और सेंटर फाइंड करना है जो स्फीयर और सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करता है। जो स्फीयर की जो इक्वेशन है वो ये दे रखी है, एंड द प्लेन x + 2y + 2z - 15 = 0। मतलब प्लेन, सर्कल और स्फीयर तीनों को आपस में इंटरसेक्शन कर रहा है, तो उसकी रेडियस और सेंटर हमें फाइंड करना है। बेटा 3 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से करके आपको जाने हैं, लॉन्ग के क्वेश्चन हैं। देखो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं। बार बार आप पूछते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दो, हम सॉल्यूशन खुद देख लेंगे। सॉल्यूशन नहीं होता है तो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है। बट ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाकी एक बीच के एंगल का क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है, और बीच के एंगल का क्वेश्चन भी हर बार पेपर में आता है। तो बिल्कुल भी छोड़कर मत आना, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, बहुत अच्छे से कर लेना। बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हम तो जी 2x पे करके देख रहे हैं, तो भैया देखते रहो 2x पे करके, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने, क्योंकि देखो मैंने तो निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत करे जा रहा हूं। 1-2 बच्चों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि सर डायरेक्ट पढ़ाना चालू करा करो, कि आप ये बेफालतू की बात क्यों करते हो। तो देखो जिनको बेफालतू की बात लगती है उनके लिए वीडियो है ही नहीं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि सीधी सी बात है, जो भैया टीचरों का सम्मान करना नहीं जानते वो अपने माँ बाप का ही क्या करते होंगे।
भाई सीधी बात है, माँ बाप ने पैदा करके उन्हें गलती कर दी इस दुनिया में, ठीक है बेटा, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, कुछ भी एक भी गलत कमेंट आता है तो देखो मैं बताता हूँ बच्चों को, डेफिनेशन देता हूँ, ये रहपटा होता, ये रहपट होता है, ये रहपटा होता, रहपटा ऐसा पढ़ता, रहपट ऐसा पढ़ता। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं मेरे फैन है बेटा, याद रखना, भाई जैसा समझते हैं, भाइयों की तरह रहता हूं मैं सबके बीच में। तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करना, और इक्का दुक्का नालायक तो आ ही जाता है। बाकी अपना प्यार बना कर रखो, सपोर्ट बना कर रखो, आप लोगों के लिए मेहनत जारी रहेगी। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। अपना जो आपने टाइम इस वीडियो को दिया है, मैं आपसे अवश्य ही ये कहना चाहता हूं कि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छी लगती है वीडियो को बढ़िया बढ़िया कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, व्हाट्सएप चैनल से जल्दी जुड़ जाओ, आपका वहाँ जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपका जरूर होगा। ठीक है, इस पार्ट को ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। धन्यवाद।